देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मुझे दिख रहा है वो उनको लग रहा है, और कार्ड निकालती हूँ फिर मैं बता पाऊंगी। उनको डर लग रहा है कि आपको खो बैठे हैं वो। अब आप उनकी तरफ अटेंशन नहीं देते, ध्यान नहीं देते हैं। आपका पूरा फोकस कैरियर पर है, इसलिए उन्हें काफी डर खौफ हो रहा है कि वो आपको खो बैठे हैं। ये एनर्जी मुझे दिख रही है उनकी। बहुत स्ट्रेस में है, बहुत डिप्रेशन हो रही है उन्हें। आप उनकी आंसू, वो रोते हैं तो आपके आंसू निकलते होंगे। ये अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आप रो रहे होंगे, अभी आपके आंसू आ रहे होंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर काफी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और एंजाइटी, फियर फियर हो रहा है उन्हें, बहुत ज्यादा फियर हो रहा है। वो अनहैप्पी है, रूह से वो अनहैप्पी है, स्ट्रेस में भुगत रहे हैं, स्ट्रेस काफी है। और यहाँ पे दिख रहा है मेंटल, जो होता है ना, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, गिल्ट की भावना हो रही है, रिग्रेट हो रहा है। किस चीज का रिग्रेट? पहले उन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, हमेशा मतलब होता है ना, मैनुपुलेट किया आपको, मैनुपुलेट किया, और स्ट्रीट स्मार्ट की तरह बने रहे वो। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे मुझे मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा दिख रहा है, पल पल आपको खोने का डर सता रहा है उनको। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो पर्सनली बिल्कुल भी ना ले, जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दे। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा, दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। और जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी पिक हो जाएगी। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सिंगल और सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम दोनों लड़की हो सकते हैं और दोनों लड़के भी हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। अब कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, दोनों मैरिड हो सकते हैं। कुछ लोग सिंगल हैं, दोनों सिंगल हो सकते हैं। और कुछ लोग एक सिंगल एक मैरिड मुझे दिख रहा है एनर्जी में। यहाँ पे मुझे पहला ही कार्ड दिख रहा है, बहुत दुखी हैं। 5 ऑफ कप्स आया है, जो बता रहे हैं एक्सट्रीम लेवल पे दुख है उन्हें। और किस लिए दुख है? आपको रिफ्यूज किया पास्ट में, आपको रिजेक्ट किया, आपको रिफ्यूज किया, उसकी वजह से वो दुखी है कि ऐसी भयंकर गलती मेरे से क्यों हो गई। उनकी अभी ये रियलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, गिल्ट भावना उनके दिमाग में आ रही है कि बहुत गलती की, बहुत बड़ा पाप हो गया मेरे से। अब उन्हें एहसास हो रहा है। क्यों एहसास हो रहा है? ये मुझे हाई प्रेस्टिस आया है, जो बता रहा है कि वो, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं जिनके डिवाइन काउंटर पार्ट जब अवेकन हो जाते हैं ऐसे ही गिल्ड भावना में रहते हैं। वो तब उन्हें बहुत दुख होता है कि मैंने अपनी अदर हाफ, मेरी काउंटर पार्ट, मेरी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मैंने इतना बुरा व्यवहार किया। जबकि वो ये चीज नहीं देखते, वही डीएफ को अपने पैरों पे खड़ा कर देते हैं। चाहे जिस भी मुकाम पे डीएफ आके उनसे मिले, उससे कई गुना ग्रोथ करती है वो डीएम के आने के बाद। तो डीएफ हमेशा हर क्रेडिट डीएफ अपने डीएम को ही देती है। मैं जितनी भी चैरिटी करती हूँ या करती थी पहले, मैं जब रीडिंग करती हूँ मेरे डीएम मेरे साथ ही रहते हैं, इसलिए कि सोल मर्ज होने के बाद तो डीएम साथ ही रहते हैं। तो 50% चैरिटी मैं अपने डीएम के नाम से ही करती थी, चाहे वो अनाथ आश्रम हो, वृद्धाश्रम हो, या एनिमल्स हेल्पलाइन हो। तो ऐसे मैं करती थी। तो ये नॉर्मल है, इसलिए कि ये डीएम जो होते हैं, आप जब सोल मर्ज होता है उसके बाद ही आप ग्रोथ होती है फेमिनाइन की। और हर वक्त आपके डीएम आपको मस्कुलाइन एनर्जी जो भी है वो आपको सपोर्ट करते रहते हैं, आई लव यू बोल बोलकर। तो आप कोई भी विक्ट्री उनके सपोर्ट के बगैर हासिल नहीं कर पाते हैं। तो वो सारा श्रेय उन्हीं को जाता है, फेमिनाइन जो भी ग्रोथ करती है। डीएम के आने से पहले जो ग्रोथ होता है वो अलग बात है, ठीक है ना। मगर डीएम के आने के बाद ड्रास्टिक चेंज होता है उनके चलने बोलने। और वो पहले से ही ब्यूटीफुल और गॉर्जियस या हैंडसम होते हैं, मगर डीएम के आने के बाद और ज्यादा हो जाते हैं।
स्ट्रेट फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, वो तो पहले से ही होती है मगर और ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर इंट्यूटिव होने के बाद उन्हें काफ़ी गिल्ट रिग्रेट फील हो रहा है और दर्द में है। रात रात भर सोते नहीं हैं, आप उनकी एनर्जी पिक करते हैं। फुल मून है तो ऐसे ही होता है। फुल मून में 3 दिन का फुल मून रहता है तो 3 दिन वो तड़पते हैं, बिलखते हैं। और ये फुल मून हाफ मून जाने के बाद ही फिर वो आपको पहचानते नहीं है। यही प्रॉब्लम है इस जर्नी की। 3 दिन ऐसे तड़पेंगे, आप फूट फूट के सारा दिन रोते रहोगे। आप जहां पे भी जा रहे हो आपके हैंकी भी रुमाल भीगता जा रहा है। क्यों? आंसू बह रहे हैं आपके, आपके ट्विन फूट फूट के रो रहे हैं। उसके 3 दिन बाद आप तो उतने ही इमोशनल रहते हो अगर आप जर्नी के स्टार्टिंग में हो या मिडल में हो। उनका रवैया चेंज हो जाता है। और आखिरी जो जर्नी के आखिरी में है वो दोनों का ही म्यूचुअल फीलिंग्स होता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा हुआ है। किसकी वजह से टूटा हुआ है? आपकी वजह से। कोई थर्ड पार्टी तो है ही, ऐसा नहीं है। थर्ड कोई इन्फ्लुएंस है, मगर दिल सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से टूटा हुआ है। क्यों? आपको दर्द दिया, वो दर्द का एहसास अब उन्हें जाकर हो रहा है, तो इसलिए उनका दिल टूटा हुआ है। वो खुश नहीं है और आपको अपना टीचर मानते हैं। वो आपको अपना टीचर मानते हैं। आपने उन्हें प्यार का मतलब समझा दिया है। प्यार का जब मतलब समझा दिया है तो अब उन्हें एज गैप मैटर नहीं करती है, रिलीजन मैटर नहीं करता है, डिफरेंसेस मैटर नहीं करती है। ये मुझे दिख रहा है। अब उन्हें कोई चीज मैटर नहीं करती जो आप दोनों को दूर करे। वो सबसे बगावत करने के लिए तैयार है। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो वो सबसे बगावत करने के लिए तैयार है आपके लिए। बस आपकी एक हाँ सुनने को तैयार तरस रहे हैं वो। बस आप हाँ कर दो, फिर आप देखो कि वो आपके लिए क्या कर गुजरेंगे। आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, बस एक मौका चाहिए उन्हें, ये वो कहना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कुछ लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, बचपन के दोस्त, स्कूल के फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, फिर सेपरेट हो गए, दोनों की अलग अलग शादियां हो गई, अब फिर दोबारा आके मिले हैं। थोड़े दिन रोमांटिक थे, अच्छे से बात करते थे, खुद ही अप्रोच किया, अब फिर भाग गए हैं। ये मुझे एनर्जी दिख रही है किसी किसी की। और आप या आपके पार्टनर विडो, डिवोर्सी या हस्बैंड से डिवोर्स केस चल रहा हो, सेपरेट हो आप, ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। किसी ने मुझसे पूछा कि शादी की वीडियो दिखने के कितने दिन बाद शादी होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई पहले से प्रिडिक्ट नहीं करके बता सकता कि आपकी शादी कब होगी। हाँ, सोल मर्ज के 2 साल के अंदर होती है सोल मर्ज। अगर आपका ट्विन बार बार सारे दिन आपको आई लव यू बोलते हैं, आपको उनका हिलना डुलना मूवमेंट फील होता है, उनका चलना फिरना अपने शरीर में फील होता है, और वो आपके कानों में हमेशा बोलते रहते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, हर चीज में बोलते हैं। वो बात करते हैं तो भी आई लव यू बोलते हैं। उनका एक ही वर्ड है, मतलब आपको समझना है कि वो कहना क्या चाहते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, 2 साल हो गए ऐसे हो, हर चीज में वो हेल्प करते हैं। आप वेजिटेबल का बैग उठा रहे हो, आपको पेन हो रहा है, आप उठा नहीं पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, उसी टाइम वो आई लव यू बोलेंगे और आपका बैग दिखते दिखते हल्का हो जाएगा। ऐसा अगर हो रहा है तो बस, किसी ने मुझसे ऐसे ही झूठी, 1 साल हुए थे अपने डीएम से मिले हुए, मेरी कहानी सुनकर उन्होंने कहा मेरा डीएम मेरे को कानों में आके आई लव यू बोलता है। फिर बहुत दिन से मैं सुन ही रही थी, मैं सोच रही हूँ सच ही बोल रही है वो। एक दिन में मैं बैक में जाके वो देखा कि कौन सी ईयर में मिली है, तो वो 24 में बात हुई थी, 23 में मिली थी। तो मतलब, तो इसलिए झूठी झूठी कहानी ना सुनाए। नुकसान आप ही का होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा, मगर मेरी एनर्जी ड्रेन होती है उससे, इसलिए कि नेगेटिव लोगों के बीच में मैं घिर जाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका ओवर गिविंग नेचर तो कोई पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, आपका सोल मार्च होता है, उसके 2 साल के अंदर शादी होती है। ज्यादा हमेशा सोल मार्च होता है मार्च में, ठीक है। मार्च 17, 15, 17, 15 to 20 इस डेट में सोल मार्च होता है। सोल मार्च होता है तो आपको समझ में आता है, वो तब अलाइनमेंट नहीं होता है सोल का। तो सोल अलाइनमेंट नहीं होता है तो लूज होता है। समझ लीजिए कोई लूज पार्ट आपके अंदर रख दिया हो, और जब वो लूज पार्ट होगा तो कैसे होगा, कभी इधर गिरेगा कभी उधर गिरेगा,
और ऊपर से वो उल्टे होते हैं, ठीक है। अगर आप सामने देख रहे हो तो उनका मुंह पीछे की तरफ होता है, तो इसलिए आपकी कोई बात नहीं सुनते। आपके 6 महीना वो आपसे दुश्मनी निकालते हैं, आपके डीएम, मगर प्यार बहुत करते हैं। आप कहोगे मुझे लेफ्ट जाना है, वो कहेंगे मुझे तो राइट जाना है। ऐसी बगावत करते हैं, और आप उनकी बात नहीं सुनोगे तो वो निकलने की धमकी देते हैं और निकलने की पूरी कोशिश भी करते हैं। अगर आपके शरीर से आपकी आत्मा निकलने की कोशिश करे तो कैसा पेन होगा। जो मरने वाला इंसान है, कभी मरते हुए देखा है? तो सेम सिचुएशन उस टाइम होती है। आपको उनके कहने पे उठना बैठना पड़ता है जब तक आपके सोल, ट्विन सोल की अलाइनमेंट नहीं होती 6 महीने तक, वरना वो खून पी जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन 2 साल तक चलती है, तब जाके शादी होता है। मुझे दिख रहा है आपका ओवर गिविंग नेचर रह रहकर याद आ रहा है, और बहुत इमोशनल है, फुल मून है, इमोशनल है। बहुत से लोगों का रीयूनियन, परमानेंट यूनियन हो सकता है। गुड न्यूज आती हुई दिख रही है, विक्ट्री चाहिए आप दोनों के रिलेशनशिप में, उन्होंने ठान लिया है। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को कोई नाम दिया जाए, कोई आइडेंटिटी दिया जाए, और वो चाहते हैं एक डिवाइन कनेक्शन वो फील कर रहे हैं, अपना इनोसेंट लव आपको दिखाना चाहते हैं। साथ में मुझे दिख रहा है बहुत गिल्ट भावना उनमें है। अगर आप जर्नी के आखिरी में हैं तब उन्हें गिल्ट भावना होती है। जब आपके 7 चक्र एक्टिवेट होते हैं तब उन्हें गिल्ट भावना शुरू होती है, उससे पहले नहीं होता है। उससे पहले आप सोचते ही रहोगे वो इज्जत दे, मुझे इज्जत दे, इसलिए कि इज्जत इज्जत कमाई जाती है, आप कमाते ही नहीं हो। आप उनके पैरों पे लोट पोट हो जाते हो। उनको पैसे चाहिए, लो पैसे। आपको प्यार चाहिए, लो फ्री में प्यार। इंटीमेट होना है, हो जाओ। आप सोचते हो किसी भी कंडीशन में वो मिले, वो कहते हैं ठीक है, वो सभी ले जाते हैं और टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं। आप जो जो दोगे वो सब लेकर लूट कर चले जाएंगे। अब फिर आप मुझे मैसेज करते हो ये क्या मेरा ट्विन फ्लेम था, ये तो कार्मिक जैसा बिहेव करके गया है, सब कुछ ले गया। तो कमी अपने अंदर देखो, दूसरों में मत देखिए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफी गिल्ट भावना है अगर आप जर्नी के आखिरी में हैं, और जर्नी के मिडल में भी अगर आप हैं तो फीलिंग्स मिडल और आखिरी की सेम होती है। वो एक्शन नहीं लेते मिडल वाले, और आखिरी वाले एक्शन ले लेते हैं। अगर आप हाई वाइब्रेशन में नहीं होते हैं, आखिरी वाले भी आपको आखिरी में ट्रिगर करते हैं, आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, और वो आपकी मिरर सोल है, आपको रीड कर लेते हैं। और जब आप में कोई कमी होती है, कॉफी पीकर फिर आपकी जिंदगी से लापता हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है डर खौफ बहुत ज्यादा है। आपको अप्रोच करेंगे, डेट पे ले जाएंगे, डेट पे ले जाएंगे, वो ऑफर करेंगे आपको डेट पे ले जाने के लिए। तैयार हो जाओ, कौन से ड्रेस पहनना है। आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप रेडी हो जाओ। ये बोलते हुए भी उन्हें डर लग रहा है, काफी डरे सहमे रहे हैं, डरे और सहमे हुए हैं, मगर आप दुनिया बन गए हो। ये अब वो कन्फेस करेंगे, बताएंगे। आपकी सिंपलिसिटी उन्हें बहुत अच्छी लगती है। आप जो सिंपल रहते हो और सिंपल में ही इतने गॉर्जियस या हैंडसम लगते हो, यही चीज उन्हें भा जाती है। वो आप में कोई चेंजेस नहीं चाहते, आप जैसे हो वैसे ही अच्छे लगते हो। उनको आप में कोई चेंजेस नहीं चाहिए, मगर आप चेंज हो गए हो, एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हो, आप और भी गॉर्जियस और हैंडसम लगने लगे हो। इसी बात का उन्हें डर रहता है, और आपसे अट्रैक्शन फील करते हैं, और खौफ खा जाते हैं। जल्दी से जल्दी उस सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, नहीं तो उनको पता है ये चिड़िया या लड़का हो या लड़की उड़ जाएगी मेरे हाथों से। सेपरेशन एंड करना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, एक रोलर कोस्टर वाली लाइफ है, एक है आयरन मैन। हमारे जो डीएम होते हैं वो करंट होते हैं, और आप होते हो मैग्नेट। अगर दोनों की वाइब्रेशन सेम नहीं होती है तभी वो कमिटमेंट नहीं देते और बार बार आपकी जिंदगी से रन कर जाते हैं। तो कमी आप में है, आपको भी उनकी तरह करंट बनना है। वो लौट पौट होके पैरों में गिर नहीं जाना है, वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है। अगर आप सच में उन्हें प्यार करते हो, उनको पाने के लिए माँ दुर्गा का रूप ले लीजिए, झांसी की रानी या झांसी के राजा का रूप ले लीजिए, तभी उन्हें पा सकते हैं। इसलिए कि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। वो जो भी करते हैं डिवाइन के कहने पे करते हैं, मगर उनकी मासूमियत ऐसी होती है, उनको खुद को पता नहीं होता कि वो जो भी कर रहे हैं भगवान उनसे करवा रहे हैं। अब नई शुरुआत, वो पुरानी चीजों को लेट गो करके, मुझे दिख रहा है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, आ रहे हैं आपकी तरफ। डेथ हो गया है उनका ईगो का,
बहुत से लोगों के पार्टनर का ईगो डेथ हुआ है, अब वो लौट रहे हैं, रियल फेस दिखाएंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे और आपको झांसे में नहीं रखेंगे, यूनियन होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।